तो आज का सेशन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? ये 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हर साल ही बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में हर साल ही पूछे जाते हैं कि ये किताब किसने लिखी। खास तौर से मॉडर्न हिस्ट्री एज से एक दो क्वेश्चन रहते हैं, या फिर एंशिएंट से, जैसे मिताक्षरा पूछ लेगा, दैभाग का किसने लिखा, मिताक्षरा, या विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, ओके, इंडिका, मेगास्थनीज। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए है वैसे तो, सी आर दास। और आज हम इसी का सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको इस सेट में 190 के करीब में क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने किताबों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए घटना चक्र में, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। 2 भाग में वीडियो आएगा, ये 2 पार्ट्स में आएगा। आज हम लोग करेंगे करीब में 85 क्वेश्चंस, और अगले वीडियो में करेंगे हम 85 क्वेश्चंस। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए। और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने भी किताब हैं और उनके राइटर हैं, मैगजीन्स हैं, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। इसको ज़रूर करके जाना। बीपीएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये गलती मत करना कि सिर्फ बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले गए और उतने से हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाकी स्टेट के भी प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ के जाना आप, साइंस के लिए या हिस्ट्री के लिए, उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिले वीडियो का। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चंस। वीडियो लाइक ज़रूर करना। पहला है कि युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? अबुल कलाम आज़ाद, हिंद स्वराज लिखा हुआ। हिंद स्वराज किनका है? महात्मा गांधी जी का है, बापू का। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, ये बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया किन की बुक है? एनी बेसेंट की। बाल गंगाधर तिलक की कॉमनवेल्थ, और महात्मा गांधी की इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बुक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एनी बेसेंट। अब इसको पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की एनी बेसेंट ने, और 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट जी का है, और बाकी तो हमने बता ही दिया कौन से किसकी बुक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा है? इसको लिखा है मनु बहन ने। मनु बहन ने लिखा है, मनु बहन गांधी ने लिखा है। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किनकी? अभी हमने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? देखो बीपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कम से कम 5-6 बार पूछ चुका होगा। ओके, गीता रहस्य किन की पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। मांडले जेल में जब ये बंद थे तब इन्होंने लिखा था इस किताब को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य लिखी है। देखा, रिपीटेड क्वेश्चन है, 53वीं बीपीएससी में पूछ चुका है ये। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? उत्तराखंड पीसीएस 2010 में ही पूछा, बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष ने क्या लिखा है? तो अरविंद घोष ने लिखा है द लाइफ डिवाइन। ये बहुत बड़े संत भी हो गए थे बाद में। पंडिचेरी में इन्होंने अपना आश्रम स्थापित कर लिया था जब जेल से छूटे ये, तो अरविंद घोष जी ने। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके कारण 1960 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया। 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पंडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक और विद्वान लेखक की तरह अपने पंडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें कौन कौन सी ग्रंथ हैं? देखो, जो बड़े नेता हैं या बड़े चिंतक हैं उनके ग्रंथ हमें सारे पता होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी है? लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता। ओके, ये सब अरविंद घोष जी का बुक है। और ये गर्मपंथी थे, स्वदेशी आंदोलन में इनका काफ़ी चर्चा था। उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से। अगला है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन है 19वीं शताब्दी का? तो कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, इनका नाम आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो देखो, ये अस्पृश्य समुदाय से संबंधित था ये पत्रिका। तो इस तरह की चीज़ें वीवीआई में आती हैं, ये कभी भी रिपीट कर सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है आपसे। तो इसको देख लेते हैं। गोपाल बाबा वलंगकर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। बाबा अम्बेडकर। तो इसका कौन होगा जाएंगे? इसका आंसर है गोपाल बाबा वलंगकर। गोपाल वाला वलंगकर के द्वारा ही लिखा गया है। विटाल विध्वंसक और आईएएस प्री 2020 का बुक है।
क्वेश्चन है ये, IAS प्री 2020 में पूछा है ये। क्या है इसमें कि गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा हिंदू समाज के धार्मिक व्यवस्था की समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक यानी प्रदूषण का नाश नाम से 1888 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। ये एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण था। और ज्योतिबा फूले ने कौन सा लिखा है? गुलामगिरी। ओके। और करमचंद गांधी जी के तो आप जानते ही हैं। बाबा अम्बेडकर की भी बहुत सारी किताबें हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, तो यही गलत है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक है। ओके, बाकी ये तीनों बुक को आप लोग पढ़ लो। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इन्होंने और कौन सा लिखा है? आनंद मठ भी इन्हीं की किताब है, आनंद मठ। उसके बाद इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, शेरे पंजाब भी। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। 1920 के विशेष अधिवेशन में, 1920 विशेष अधिवेशन में। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया। दुर्गेश नंदी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बाकी आगे का मैंने पढ़ दिया था। निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा है हमसे। लैरी कैलिंस एंड डोमिनिक लेपियर ने लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट, तो ये बेहतरीन किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए। सही है ये। आज़ादी आधी रात को ये बुक है, भारत की आज़ादी संबंधी। दुर्गा दास इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। के अजीज़ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। पूछा है कौन से गलत हैं इसमें? इसका आंसर दिया है सी गलत है। के अजीज़ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के अजीज़ की बुक नहीं है। तो क्या है? द मैन हु डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफ़ीक जकारिया हैं। बाकी अन्य तीनों सुमेलित है। डॉक्टर रफ़ीक जकारिया ने क्या लिखा है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द रफ़ीक जकारिया जी हैं, डॉक्टर रफ़ीक जकारिया। देख लो, यूपीपीएससी से बार बार पूछा है। इंडिया विंस फ्रीडम अभी हमने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यंग इंडिया, तो यंग इंडिया लिखा है महात्मा गांधी जी ने। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर ने लिखी है। ओके, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए दिया है, ए का 2, मैच नहीं किया था हमने। ए का 2, बी का 1, यंग इंडिया गांधी जी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो इनको किनको डिपोर्ट किया गया था? लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया था। इनका बुक है गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग, ये किनका? इंडिया मीन्स फ्रीडम, फिर से आ गया। तो एक इसका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और द नेशन इज मेकिंग, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की किताब है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, उसके बाद से सी का 1, तो ए आंसर हो जाएगा। डी का 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, ये तो अभी हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अरविंद घोष के सामने वंदे मातरम लिखा हुआ है, सही है ये। गोपाल कृष्ण गोखले के सामने सत्याग्रह लिखा हुआ है, नहीं, इनका सुधारक बुक था, सुधारक। एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी यंग इंडिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी गलत दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। और बाकी तो शेष विकल्प सही सुमेलित थे। सत्याग्रह किसने लिखी है? महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में जब हुए तो तभी लिखा था। वैलेंटाइन सिरोल, रफ़ीक जकारिया, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर ने क्या लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल। कौन सा एक सुमेलित है ये पूछा है, बाकी तो सब गलत ही था। मुझे लगा मैचिंग पूछा है। तो बी डॉक्टर रफ़ीक जकारिया जी ने लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बाकी तो सब गलत है। अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय जी का बुक है, अभी ये ऊपर किया था हमने। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की। द मैन हु डिवाइडेड के लेखक रफ़ीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा है। और वीडी सावरकर द्वारा रचित पुस्तक का नाम पुस्तिका हिंदुत्व है। बाकी इनकी किताब का क्या नाम है? 1857 के क्रांति पर लिखा है इन्होंने बुक, जिसको इन्होंने फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट वॉर का संज्ञा दिया है। सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। और अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय हैं। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल हैं, जिसमें इन्होंने भारत में
जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको बोला था इनको भारत के अशांति का जन्मदाता। तो फिर वो केस लंदन चले गए थे, आप सबको वो किस्सा पता होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, M.K. गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। इतनी बार ये आएगा आपको कि याद हो जाएगा आज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनका क्या है? द नेशन इन द मेकिंग। तो एक का 4, सबसे पहले एक का 4 किस में है? तो ये दोनों ऑप्शन काट देते हैं। M.K. गांधी, हिंद स्वराज, B का 1, ए आंसर तो वैसे ही निकल गया, पहले आंसर निकालना सीख लिया हमने। चलो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है? ऑटोबायोग्राफी, राइटिंग्स, आत्मचरित्रात्मक रचनाएं और द इंडियन स्ट्रगल। 2 ही बाकी है, तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। सी का 2 हो जाएगा। इसमें क्या दिया है आंसर? पहले वो देख लेता हूँ मैं। डी दिया आंसर, सॉरी। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। हाँ, ए का 4 सुरेंद्र नाथ बनर्जी का द नेशन इज मेकिंग, M.K. गांधी हिंद स्वराज और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, और लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स लिखा है। ओके, सुभाष चंद्र बोस के क्या बुक का क्या नाम है? द इंडियन स्ट्रगल। द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अभी देखा हमने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जवाहरलाल नेहरू के सामने हिंद स्वराज लिखा हुआ, तो यही गलत हो गया। इन्होंने क्या लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। बाकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय हैप्पी इंडिया। याद हो गया होगा अभी तक तो। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी गई है? बिना ऑप्शन के मुझे बता दो। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, अलग अलग बुक है ये। आनंद मठ, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान्स, ये चारों बुक हैं। अब इसको मैच करके देखते हैं। देखो, जो जो पता है उसको पहले मैच कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो राजा राम मोहन राय। अब आ जाओ आनंद मठ, तो आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, ये 2 तो हमें पता था। अब बाकी को देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा है? ताराचंद्र जी ने ही लिखा है। इसका तो ये सही है। ओके, इसको याद रखना। दूसरा है कि ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम राम चटर्जी ने की है। और सन्यासी विद्रोह है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय जी की कृति है। आवर इंडियन मुसलमान्स W.W. हंटर की रचना है। ओके, आवर इंडियन मुसलमान्स किसकी रचना है? W.W. हंटर की। ओके, जिसमें इसने ये बोला था कि भारतीय मुसलमानों को अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए हमेशा। और के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा है। तो जो लोग BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए VVI हो गया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। ओके, तो सबका मैच कर लिया हमने। इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद्र, इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता, आनंद मठ के चटर्जी हैं बंकिम चटर्जी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, आवर इंडियन मुसलमान W.W. हंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? V.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो बिल्कुल सही है। R.C. मजुमदार द सेपॉय मिटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल सही। इसमें इन्होंने क्या बोला था? ना तो ये पहला, ना तो स्वतंत्रता, ना तो संघर्ष था, ऐसे ही करके बोला था। ना तो राष्ट्रीय, ना तो स्वतंत्रता संघर्ष था ये R.C. मजुमदार जी का कथन 1857 के लिए। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट और S.B. चौधरी का सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज, तो कौन सा आंसर दिया है इसका? गलत, सी दिया है गलत। राधा कमल मुखर्जी। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। V.D. सावरकर, R.C. मजुमदार, S.B. चौधरी, अशोक मेहता, सबकी किताब का नाम पूछा है। तो V.D. सावरकर जी के बुक का क्या नाम है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 पर लिखित पुस्तक है ये। R.C. मजुमदार का द सिपॉय मिटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये 2 बुक हो गया। अब इन 2 बुक का देख लेते हैं। S.B. चौधरी जी के बुक का क्या नाम है? इनका नाम है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 59। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये इसका सी हो जाएगा, सी का 4। और अशोक मेहता जी का बुक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन। ओके, द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। S.B. चौधरी का सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी।
और आर सी मजुमदार का दी सिपाही मिटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और ये बुक कब प्रकाशित हुई है? 1957 में, 100 साल पूरे जब हुए थे वीर सावरकर जी का भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? एलन ए हक बिपिन चंद्र पाल, अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान। ये बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक सभ्यता एवं नैतिकता द्वारा किया। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पत्र था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होगा, अल हिलाल के सामने कौन होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स ए स्ट्रगल ने इनका है क्या? इंडियन स्ट्रगल। और ह्यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर किन की आत्मकथा है? तो सुभाष चंद्र बोस की ही ये आत्मकथा है, स्प्रिंगिंग टाइगर्स। ओके, तो कौन सा सही सुमेलित है? यही बी आंसर हो जाएगा इसका। स्प्रिंगिंग टाइगर किन की आत्मकथा है? तो सुभाष चंद्र बोस का। और बाकी ये दोनों बुक गलत दिए हुए हैं। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? पढ़ते देखें ऊपर। स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूगो टोगे की पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। टुवर्ड्स स्ट्रगल किन की पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण जी की। ये बीपीएससी के लिए वीवीआई हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आज़ाद जी ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। और अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज़ पार्टीशन ये फिलिप टॉलबॉट की रचना है। फिलिप्स टॉलबॉट की भारत के विभाजन या भारत के इतिहास से संबंधित जो ब्रिटिश लेखक हैं या पश्चिमी लेखक हैं उनकी किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी हमने पढ़ा ह्यूग टोए द्वारा। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित हैं? भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये बुक सही है, ए आंसर हो जाएगा। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सचिन नाथ सान्याल बंदी जीवन, भगत सिंह मैं अनिसरवादी क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक भी भगत सिंह के द्वारा ही लिखी गई है। तो इसका आंसर ए सही सुमेलित हो गया। और इनकी बुक का क्या नाम है? द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। निम्नलिखित कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह जैसे लोगों को किताब अगर है आपको पता होना चाहिए, सारे किताब पता होने चाहिए। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सही नहीं है। सतीनाथ सान्याल जी का बंदी जीवन बिल्कुल सही। लाला राम शरण दास द ड्रीमलैंड, भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा है भगवती चरण बोहरा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे। इन्होंने क्या बनाया था? इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहाँ पर? लंदन में। सारे क्रांतिकारी वहाँ पर इकट्ठा होते थे। विनायक दामोदर सावरकर जी या उधम सिंह वगैरह सारे इंडिया हाउस में किसी ज़माने में रहते थे। मदन ढींगरा नाम पता होगा। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट लिखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा नामक प्रकाशन की स्थापना की थी। और विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है, शेष विकल्प सही सुमेलित है। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ओके, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? इसके हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ज्योतिबा फुले के बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। भारत का संविधान लिखने में भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजा राम मोहन राय जी की बहुत सारी किताबें हैं। काशीराम दलित नेता। अनहाइलेशन ऑफ कास्ट 1936 में नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और बुक के ईयर ज़रूर याद रखना, क्यों? क्योंकि यूपीपीएससी 2021 ईस्वी में यूपीपीएससी 2021 में पूछा कि जो उनका बुक है दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो कब प्रकाशित हुआ, ये पूछ लिया था उसमें। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है? दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, गलत है ये। लुई फिशर इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, एक युग में सुमेलित है, ये पूछा है। तो फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी लिखा है फ्रैंक मोरेस ने। इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस द्वारा लिखी गई है। शेष सुमेलन इस प्रकार हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर की रचना है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू
एंड आफ्टर ये किसने लिखा है? दुर्गादास जी ने। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, ये तो दुर्गादास जी की बुक है। फ्रैंक मोरिस ने क्या लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी की जीवनी लिखी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लाला लाजपत राय प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो सही सुमेलित है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया ना, ये तो नरोजी जी ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, देखो ये एक्सचेंज कर दिया है, इसका ये होगा, इसका ये होगा। रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही है ये। सुभाष चंद्र बोस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। सबसे बड़े समाजवादी नेता, गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान, डॉक्टर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है। वीडियो लाइक ज़रूर करना पसंद आ रहा हो तो। ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ, मुझे खुद पढ़ना लिखना होता है। ओके, आप ही लोग जैसे मैं भी तैयारी वारी करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा। ओके, बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम, अमित बाजार पत्रिका, तो ये सारे किताब हैं, ये सारे लेखक हैं और इसको हमें मैच करना है। तो इसका आंसर दिया है बी, यानी कि याद कर लेते हैं, रिवीजन के हिसाब से भी सही होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं। एक का 3, बंगाली किसने लिखा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस ने लिखा है। वंदे मातरम किनका लिखा हुआ है? तो ये अरविंद घोष जी का है। और लाइफ डिवाइन भी इनका था। एसेज इन ऑन गीता भी इन्हीं का था, अरविंद घोष जी का। और अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल घोष जी का नाम आता है, शिशिर कुमार घोष का भी नाम आता है इसमें, तो डी का 4 हो जाएगा। ओके, शिशिर कुमार घोष जी का भी नाम आता है अमृत बाजार पत्रिका में। 1864 के आसपास के करीब लिखा था इन्होंने। ओके, 1864, हाँ ये इसी के आसपास है अमृत बाजार पत्रिका। ABP, इसके बारे में और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब लिटन बना था गवर्नर तो उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, यानी कि देसी भाषाओं के जो प्रेस थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसी को भारत का प्रेस का इतिहास पढ़ना हो डिटेल में तो आप जाके पढ़ सकते हो, मैंने लेक्चर लिया हुआ है बुक से। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब उसने लागू किया तो रातों रात अमृत बाजार पत्रिका बंगाली से डायरेक्ट इंग्लिश में पत्रिका में बदल गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव, फजुल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहंदी, जनता की योजना, विनोबा भावे, ये बिल्कुल गलत दिया है। गांधीयन प्लान, SN अग्रवाल, बाकी 3 सही सुमेलित थे। जनता की योजना, विनोबा भावे गलत है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जनता की योजना का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1925 में ताशकंद में, के द्वारा तैयार किया गया था। पीपुल्स प्लान में आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। ओके, पीपुल्स प्लान किनका था? तो श्रम संघ की ओर से MN रॉय जी ने बनाया था। विलियम बेडरवर्न द ग्रेट डिवाइड पूछा है सही सुमेलित। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, बिल्कुल सही है। द ग्रेट डिवाइड भारत पाकिस्तान विभाजन पर HB हडसन द्वारा लिखी पुस्तक है, जबकि हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा है। सबको पढ़ना चाहिए, बुक पतली सी बुक आती है, 40-50 रुपये की मिल जाती है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लिखी हुई पुस्तक है, जबकि ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब लिखा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 40 नंबर आ गया। एक क्वेश्चन में हम 5-5, 6-6 बुक पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, तो कितनी सारे बुकों को आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। अब इनकी किताब है, इसको मैच करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का किताब तो सबको पता होगा, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का हो गया। और उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर जी का गोरा हो गया, सरोजनी नायडू जी का द ब्रोकन विंग, और माइकल मधुसूदन दत्त ये कैप्टिव लेडी। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ये आंसर हो जाएगा, यही है। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गीतांजलि का मूल स्वरूप 1910 में 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी संस्करण 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद। देखो, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा है? राम मनोहर लोहिया लिखा है। उससे पहले ये देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बुक का क्या नाम है। बाकी को मैच करते हैं। इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आज़ाद लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। और राम मनोहर लोहिया जी का क्या हो जाएगा? द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, बाकी सबको मैच कर लिया। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की है। हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। डी आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ए के आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। 46 है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? 65वीं बीपीएससी 2019। इसको लिखी है CR दास, चितरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस इनको अपना गुरु मानते थे। और स्वराज दल, ओके, स्वराज दल जो 1923 में गठित हुआ था और असहयोग आंदोलन के जब गांधी जी ने वापस ले लिया था उसके बाद, तो उसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू जी का नाम आता है। अगला है कि महात्मा गांधी ने अपने नीम पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा? महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल बिफर ही गए उस दिन। तो इसका क्या आंसर है? हिंद स्वराज में। हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने बांझ और बेस्या कहा। महात्मा गांधी द्वारा मूलतः यह पुस्तक गुजराती भाषा में, ये भी याद रखना, गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखी गई। पिछली बार बीपीएससी ने पूछ लिया महात्मा गांधी जी के कॉलेज का नाम, तो गुजराती भाषा तो पूछ ही सकता है भाई। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किनके गुरु थे ये? महात्मा गांधी जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु। 1955 में इसका प्रथम प्रकाश 1955 में किया गया था। राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी, SN बनर्जी, महात्मा गांधी। इसको करते हम लोग। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। SN बनर्जी, सुनेनाथ बनर्जी, नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। दिलीप मुखर्जी, टेररिस्ट। मैच हो गया। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ओके, सबका मैच कर लिया हमने। ये रहे सब रे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? DP मिश्र, लिविंग एन एरा, जवाहरलाल नेहरू, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, भारत की खोज, सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो DP मिश्रा ने लिविंग एन एरा लिखा है। बाकी तो पुस्तक का नाम पता ही है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की बुक है। लिविंग एन एरा की रचना DP मिश्रा ने की है। अगले क्वेश्चन पे इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस किताब है, इसके लेखक हैं बी आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो, अरविंद घोष। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने लिखी है बहुविवाह नामक पुस्तक। ईश्वरचंद्र विद्यासागर समाज सुधारक थे, पता ही है आप सबको, और 1820 से 1891 तक रहे। 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह, विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ओके, और इन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाह दोष नामक पुस्तकें भी लिखी है। कौन कौन सा? बहुविवाह भी एक बुक का नाम है और बाल विवाह दोष भी इनके बुक का नाम है। बंकिम चंद्र, दीनबंधु और प्रेमचंद्र जी। तो शतरंज का खिलाड़ी किसका है? प्रेमचंद्र जी का। बंकिम चंद्र किसका है? बंकिम चंद्र जी का है देवी चौधरानी। और दीनबंधु मित्र जी का बुक का क्या नाम है? नील दर्पण। आपको पता ही है। ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 1। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाँ, नील दर्पण 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा बांग्ला में रचित नाटक है।
बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधरानी 1884 में प्रकाशित हुआ और इनकी वो 2 बुक का अब नाम अभी ऊपर पढ़ा है। एक तो आनंद मठ है और दुर्गेश नंदिनी, इन्हीं की कृति है। बहुत बेहतरीन राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। वंदे मातरम इन्हीं का आनंद मठ से लिया गया है। और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इसका शीर्षक शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। चंद्रकांता की रचना की है किसने? देवकी नंदन खत्री ने। अगले क्वेश्चन पे चलते। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत फेमस है ये। देवकी नंदन खत्री, अमृतलाल नागर, सुमित्रानंदन पंत, शतरंज चटर्जी और जयदेव। जयदेव की रचना क्या नाम है? जयदेव का है गीत गोविंद। उसके बाद से अमृतलाल नागर जी के बुक का नाम है अमृत और विष। सुमित्रानंदन पंत की किताब का क्या नाम है? चिदम्बरा। शतरंज चटर्जी के बुक का नाम है देवदास। तो अमृतलाल नागर का क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। अमृतलाल नागर अमृत और विष, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा, शतरंज चटर्जी शरत चंद्र चटर्जी देवदास, जयदेव गीत गोविंद। शरत चंद्र चटर्जी। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो ये तो पता होगा आप सबको, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। सबसे फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। और पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना उसने इसी में की है, कार्ल मार्क्स ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो वैंगार्ड एम एन राय की, मानवेंद्रनाथ राय जी की पत्रिका का नाम था। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से किस पुस्तक को जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ। सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1790 के आसपास तक हुआ था। ये काफ़ी लंबा चला था। ओके। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, ये सब उन्हीं की किताब है, देख लो। इन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की और जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी का है और गीता रस बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है। ये तो सबको पता है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बीपीएससी में बराबर पूछा है ये 1999 में। निम्न से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ को मानी जाती है, आनंद मठ। और सन्यासी विद्रोह का देखो समय दिया हुआ है 1763 से 1800 के आसपास। भारत का पहला विद्रोह माना जाता है इसको। ओके, अगली किताब पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है किसमें? तो इस तरह से इसका आंसर दिया है आनंद मठ। ये एक वीर रस से संबंधित कहानी है। आप अगर इसको सुन भी सकते हैं, जो सुनने वाले आते हैं ना, ऑडिबल या सुनो ऐप आता है अमेजन वगैरह का, उस पर भी आप सुन सकते हैं। ऑडियो बुक बेहतरीन है, पतली सी किताब आती है 100-150 की। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा। अब इस क्वेश्चन की मैं खासियत बताता हूँ। ये क्वेश्चन 2019 बीपीएससी प्री में पूछा गया। ओके, उसके बाद से 2020 के यूपीएससी के क्वेश्चन है ये, आईएएस का। यूपीएससी 2020 जो अक्टूबर में हुआ था उसमें पूछा गया। 2019 बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। देखो कब पूछा है, आईएएस प्री 2020 से पूछा है ना। देशेर कथा, इसका लेखक का नाम पूछा था। गणेश दाउस्कर की पुस्तक है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के समूहों के विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। तो इसका आंसर क्या है? एक और दो सही है, तीसरा गलत है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश क्षेत्र का प्रयोग जो इन्होंने किया था संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप हेतु किया था। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगढया के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारहट इसके रचयिता है। राजस्थान का है ये। राजस्थान कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे ये। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी थी किस भाषा में? मैंने बोला ना, पूछता है ये, गुजराती में लिखी है। यूपीएससी 2010 में पूछा है।
माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। इसका आंसर डी हो जाएगा 66 का। 67 हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई बुक है, किस माध्यम में? तो गुजराती में लिखी गई है। और गुजराती भाषा में 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये बुक है, बेहतरीन बुक है, पतली सी है, जरूर पढ़ना। जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित कर दिया गया। निम्न से किस वर्ष M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखा? मैं बोल रहा था ना कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पूछ लिया था UPPSC ने। तो हिंद स्वराज अब पूछ लिया कब लिखा गया, तो कब लिखा गया ये? 1909 ईस्वी में। 68 का बी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना का क्या है? तो ये सबको पता होगा, भारत दुर्दशा। प्रसिद्ध नाटक है ये, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? गोवर्धन M.S. त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद्र, फकीर मोहन सेनापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? 70 का आंसर दिया है डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा और भारत दुर्दशा। अगला क्वेश्चन है कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि हैं? तो ये तमिल भाषा के कवि हैं। बेहतरीन सुब्रमण्यम भारती और भारतीय तमिल भाषा कवि हैं। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया। इनके गीत का क्या नाम है? स्वदेश गीतम। क्या नाम है बंधुओं? स्वदेश गीतम। ये पूछा है, कितनी बार पूछा है। तो तमिल के राइटर हैं सुब्रमण्यम भारती, बेहतरीन राइटर, राष्ट्रवादी कवि। भारत भारती के लेखक कौन हैं? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध आदि। यशोधरा किस पर बुक है लिखी? यशोधरा बुक है पता है उस पर, जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़कर जब चले जाते हैं संन्यास ग्रहण करने के लिए, तो यशोधरा की व्यथा लिखी हुई है कि मुझसे कह कर जाते, ऐसे ही करके है कविता, बड़ा सुंदर। आप लोग उसको सर्च करोगे मिल जाएगा। सखी वो मुझसे कह कर जागते, ऐसे ही है यशोधरा। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न से किससे प्राप्त हुई थी? तो मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुई थी। ओके, तो इन बुकों का आप लोग नाम याद रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नील दर्पण की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था, ये तो सही है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। इसका आंसर बताना है, और इस तरह क्वेश्चन तो UPSC ही पूछता है, तो इसका आंसर सी गलत है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। 75 है कि संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता होगा, आज़ाद दस्ता बनाया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छापामार युद्ध के पद्धति के लिए, और भारत के सामाजिक सोशलिस्ट आंदोलन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है तो आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बहुत बार पूछ चुका है BPSC में। वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक एक पुस्तक भी लिखी। जब 1975 में इंदिरा गांधी जी इनको जेल में डाल दिया तो प्रिजन डायरी नामक पुस्तक लिखा। उन्होंने वर्ष 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जो छात्र आंदोलन 1974 का हुआ था, जिससे आज के अपने जितने नेता देखते हो, लालू यादव से लेकर सुशील मोदी तक, सब उसी समय के आए हुए हैं। और यही नहीं, वर्ष 1942 में भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक हैं। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण जी की बुक का नाम है। ए आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, मीनू मसानी, E.M. फोस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसको लिखा है E.M. फोस्टर ने लिखा है पैसेज टू इंडिया। वर्ष भारत 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश राज के पृष्ठभूमि में E.M. फोस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये सबको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया था, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इंडिपेंडेंस, ताराचंद्र, SN सेन, R.C. मजूमदार, बिपिन चंद्रा। इस बुक का क्या नाम है? बिपिन चंद्रा जी ने लिखी है।
इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्रा हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन हैं? सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, तारा चंद्र, सुमित सरकार, इसके लेखक हैं बिपिन चंद्रा। इतिहास जिनके आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो। 80 नंबर बुक पे चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इसके लेखक हैं बिपिन चंद्र। 81 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये उत्तराखंड पीसीएस से पूछा है। द प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक इसके लेखक हैं। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। तो कैथरीन मेयो जी ने लिखा है मदर इंडिया नामक किताब। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। और लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा है, पता है। बाल गंगाधर तिलक जी का गीता रहस्य है। मराठा था, केसरी थी पत्रिका, मेरे जीवन और समय की यादें, 2 खंड नामक पुस्तक बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा लिखा गया है। 83 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत बार मैंने बोला है, विनायक दामोदर सावरकर जी का किताब है। 1857 के विद्रोह पर। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो, अरविंद घोष जी का। और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक है। तो सबका बता दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का साधना, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। और अभिनव भारत 1904 इन्होंने गठन किया था। ओके, मित्र मेला पहले 1898 के आसपास गठन किया था, वही फिर बाद में बदल के अभिनव भारत हो गया, आप सबको पता होगा। और फिर बाद में इनके ऊपर केस भी चला था विनायक दामोदर सावरकर जी पर, महात्मा गांधी की हत्या के इल्ज़ाम में। चलो, इनकी मौत हुई है 1965 के आसपास। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत लिखा है श्यामलाल पार्षद ने। यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन, भारत के ध्वज गीत झंडा गीत के रचयिता कौन है? श्यामलाल पार्षद। सी हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, सी आंसर हो जाएगा। 85 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? किस कवि के द्वारा लिखा गया है? लता जी की मृत्यु हुई है तो पूछ सकता है, प्रदीप के द्वारा, कवि प्रदीप। ओके, आप लोग याद रखना। तो 86 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेके आऊँगा मैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, लाइक करना ज़रूर वीडियो को, एक लाइक भी मायने रखता है। और शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी हो। थैंक यू सो मच।